अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या सतयुग लौट रहा है। इसी क्रम में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की कि सतयुग आखिर है क्या, और उसके बाद के जो युग आए त्रेता, द्वापर और कलयुग, वह क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए हम तमाम लोग विचार कर रहे हैं इस पर, और हम देखें केवल शास्त्र की भाषा बोलना कोई महत्व की बात नहीं होती है। हम लोग समय को देखें। सतयुग के संबंध में थोड़ी सी चर्चा, बहुत संक्षिप्त चर्चा हम लोगों ने की, और जिन्हें सतयुग के बारे में और जानना चाहिए वे रामचरितमानस का उत्तरकांड का पाठ करें, देखें। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर कलयुग क्या है जो आज हम लोग जी रहे हैं। यह कलयुग क्या है। कलयुग में प्रायः ऐसा कहा जाता है यह काला युग है, पाप का युग है, अधर्म का युग है। इसीलिए कलयुग से लोग भयभीत होते हैं। और आज भी गांव में जब आप जाएंगे तो बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं जब कोई अनाचार, दुराचार, अत्याचार होता है तो लोग कहते हैं कि सचमुच कलयुग आ गया। मतलब जब अनाचार दुराचार बढ़ जाए, जब समाज में अराजकता फैलने लगे, तब लोगों को मानना चाहिए कि अब कलयुग आ गया और कलयुग है। अभी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बताया कि सतयुग में क्या होता था, तो नहीं दरिद्र, कोई दरिद्र नहीं था, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी, कभी समाज में चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे कुकर्म नहीं होता था। सब लोग दूसरे की इज्जत करते थे, प्रतिष्ठा करते थे। जब से राम अवध में आए, सुख संपत्ति सबके घर छाए। मतलब कि राम के आने से ही संपूर्ण जगत में सुख संपत्ति का विस्तार हो गया। राम का युग खत्म हुआ और दूसरा युग शुरू हुआ तो अनाचार धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमने देखा, द्वापर में भी कुछ देखा, और कलयुग में तो सीधे साक्षात दर्शन हो रहा है। यूं तो समाज टूट ही रहा है, लेकिन व्यक्ति भी टूट रहा है। व्यक्ति की पीड़ा समझिए। पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि समाज में कोई दरिद्रता नहीं, अत्याचार नहीं, दुराचार नहीं, सतयुग में। कलयुग में क्या हो गया? व्यक्ति टूट गया, व्यक्ति नष्ट हो गया, व्यक्ति की पीड़ा इतनी बढ़ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत पंक्ति लिखी। उन्होंने कहा कि कलयुग के आते ही समय में इतना बड़ा परिवर्तन दिखेगा कि व्यक्ति सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। समाज में अनाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, बलात्कार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ने लगेगा। यह कलयुग की अपनी विशेषता है, यह उसका धर्म है, अनाचार दुराचार को बढ़ाना। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। माता पार्वती ने एक दिन भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु एक चीज बताइए कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, लोगों का आचरण विचार रहन सहन कैसा होगा। भगवान भोलेनाथ ने बड़ी सटीक उत्तर दिया, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। हे पार्वती,
माता पिता को न मानना, मुझसे अधिक आप जानते होंगे, देख रहे होंगे आप। मां नहीं, मातु पिता नहीं देवा, माता पिता को अपमानित करना, नहीं मानना, देवताओं को अपमानित कर देना। साधु से कर वही सेवा, संत पुरुषों को दास बना के रखना। और तो होता ही है। आज तो संत महात्माओं की स्थिति यही है, दासत्व ग्रहण किए हुए हैं लोग, सत्ता के नीचे दबे हुए हैं। साधु से करवा वही सेवा, केवल पैर दाबना सेवा नहीं है, विचार से भी दबना, संस्कार से दबना, सही बात न बोलना, यह भी है। वही साधु से, साधु वही बात बोलते थे, बोलने लगे जो कोई चाहता है। तो प्राचीन काल से लेके आज तक जो सत्ता की बात रही, सत्ता की बात में यही समस्या हो गई कि सत्ता के नीचे संत छिप गया, सत्ता के नीचे संत बैठ गया। प्राचीन काल में होता था, मिला के देखिए, वशिष्ठ जी जंगल में रहा करते थे, जंगल में रहते थे और वहां रूलिंग लिखते थे, वहां संविधान बनाते थे और वह संविधान राजा को मिलता था, राजा उसको पालन करता था। अब संविधान भी हम ही बनाते हैं और शासन भी हम ही करते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार संविधान बनाते हैं और शासन करते हैं, अंतर पड़ गया दोनों में। तो साधु से करवा वही सेवा। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर संप्राणी। जिस व्यक्ति का ऐसा आचरण हो जाए, माता पिता को न मानना, बड़ों को आदर न करना। रघुवंशम किताब में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, रघुवंशम कालिदास ने की पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा, पूजा पूज्य, पूज्य पूजा व्यतिक्रम। संस्कृत में रघुवंशम में लिखा हुआ है, पूज्य पूजा व्यतिक्रम। मतलब कि जब जो पूज्य है, बहुत बढ़िया बात है, जो पूज्य है उसकी पूजा न हो, और जो अपूज्य है, अयोग्य है, उसकी पूजा हो। व्यतिक्रम, उल्टा हो जाना। पूज्य पूजा व्यतिक्रम, जो अयोग्य व्यक्ति है उसकी पूजा होने लगे और योग्य व्यक्ति को साइड कर दिया जाए, तब समझना चाहिए कि पाप बढ़ गया, वही समय आ गया। मां नहीं, मातु पिता नहीं देवा। मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मैं आपको बताता हूं। अब कलयुग में क्या कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, हर गुरु निंदक दादुर हो ही। निंदा बढ़ गई, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना बढ़ गई। जन्म सहस्त्र पाप तन सोई, सहस्त्रों जन्म तक वह निम्न योनि में जन्म लेता रहता है। द्विज निंदक, विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ जनों की निंदा करना, बहु नरक भोग करी, वह नरक में जाता है। आगे कहते हैं, हो ही उलूक संत निंदारत। संतों की जो निंदा करता है, गोस्वामी जी ने कहीं लिखा, गुरु निंदा सुन ही जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा सुनता है, उसको गो हत्या का पाप लगता है। अब सबसे बड़ी बात, कल मुझे अमेरिका से एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही कैसे लिख दिया चमगादड़ के बारे में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले लिख दिया, सबके निंदा जे जड़ करही। जो व्यक्ति सबकी निंदा करता है, ते चमगादड़ होई
अवतरही, वह व्यक्ति चमगादड़ होता है। और इस तरह मनुष्य के अंदर विकृति भरती चली जाती है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, जब मनुष्य क्यों पीड़ा में पड़ गया, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति मोह में फंस गया है। तीनते पुण्य उपजही बहुसूला, उसी कारण से उसके अंदर मोह के कारण मनुष्य के मन में ईर्षा द्वेष का जन्म होता है। बड़ी अच्छी बात आगे कहते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा। हम लोग कफ पित्त और वायु की बात करते हैं। आज दुनिया के सारे लोग कफ पित्त और वायु से परेशान हैं, पहले नहीं था। गोस्वामी जी कहते हैं क्यों हुआ, तो हम हो गए बड़े छोटे, सिकुड़ गए। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, क्रोध इतना बढ़ गया कि रोज प्रति क्षण हमारी छाती जलती जा रही है क्रोध के कारण। प्रीत करहीं जो तीनों भाई, कफ पित्त वायु जब एक साथ मिल जाता है तब सन्निपात। हनुमान जी ने कहा था रावण को, रावण कफ बढ़ जाए तो आदमी की मृत्यु हो सकती है, पित्त बढ़ जाए तो मृत्यु हो सकती है, वायु का इम्बैलेंसमेंट हो जाए तो वह जो वायु दोष हो जाता है, पित्त का दोष। आज के तमाम लोगों को कफ पित्त वायु का दोष लगा हुआ है। सारी बीमारी वहीं से जन्म लेती है, कलयुग की विशेषता है कफ पित्त वायु। हनुमान जी ने यही कहा कि रावण, जिस व्यक्ति को एक बीमारी हो कफ की, पित्त की, वायु की, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन तो यहां तो तीनों बीमारी तुम्हारे पास है। प्रीत करई जब तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। जब तीनों एक साथ मिल जाता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और यही कहते हैं, ममता रत दादू कुंड हरसाई। यह सब बीमारी जो विकृति आती जा रही है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य विकृत होता जा रहा है, मनुष्य छोटा होता जा रहा है। रामचरितमानस तो यह भविष्य का महाकाव्य है। भविष्य में क्या होने वाला है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सैकड़ों वर्ष पहले इसकी व्याख्या कर दी। आज देखिए कलयुग में क्या विशेषता हो गई। पर हम लोग का पर दारेसु मातृवत, कहते थे कि दूसरे की पत्नी स्त्री मां के समान है। आज कहां है। हम पर दरवेशु लोष्ट्रमत, कहते थे दूसरे का धन मिट्टी के समान है। कहां है, हम छीनते हैं। यह दुनिया में जो लोग कहते हैं जर जमीन जोरू, ये तीनों के कारण यह इतना बड़ा उत्पात विश्व में जितनी लड़ाइयां हो रही है, ये सब कहां है। ये सब धर्म कर्म चला गया। आज सारा कुछ व्यवस्था नष्ट हो गई। कभी सुना है छोटे छोटे बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कभी सुना था। यह कलयुग क्लाइमेक्स के तरफ बढ़ता जा रहा। अभी कलयुग आया नहीं है पूरा। हम लोगों के यहां तो कहा जाता है कि कल की अवतार लेंगे तब कलयुग के जितना पापी लोग हैं उनका नाश होगा। लेकिन पता नहीं भगवान की कौन सी लीला है। अभी जो समय आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, यह तो कलयुग का अंतिम शिखर पर जा रहा है। कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो गई कि व्यक्ति व्यक्ति से टूट चुका है। जो परिवार धर्म हुआ करता था प्राचीन काल में, जब माता सीता जाती अनुसुईया के पास, तो अनुसुईया माता ने उनको ज्ञान दिया कि स्त्री का धर्म क्या होता है। आज कहने में बहुत अजीब लगता है, ऐसा भी हो सकता है क्या। उत्तम के यश गुण मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग माही। उत्तम स्त्री हुआ होती थी, सपने हुआ आन पुरुष जग नाई। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे।
दूसरे लोग जो होते थे, मध्यम प्रकार की जो स्त्रियां होती थी, भ्रातापी, और उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, मैं नहीं कह पा रहा हूं उसको, व्याख्या अजीब है। तो यह जो परिस्थिति टूटी, कलयुग बढ़ता चला गया और इतना क्लाइमेक्स पर चला गया कि प्रत्येक व्यक्ति से भय लगने लगा। कभी सुना पति और पत्नी का जो दाम्पत्य मैत्री हुआ करता था, पत्नी अपने पति को देवता मानती थी, वह समय टूटता चला गया। बाप बेटा का जो संबंध था, भाई भाई का संबंध है, कितना बड़ा था। भरत जी जाते हैं, वह त्रेता का युग था, भगवान श्री राम को मनाने जब जाते हैं तो उस जगह गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद में स्नान करने जब जाते हैं तो गंगा प्रकट होती है, कहती भरत तू वरदान मांग। भरत ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि। क्या मांगेगा कोई? मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नयान। बार बार मैं जन्म लूं और अपने प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करूं, यह वरदान दीजिए। अब बताइए, एक इतना बड़ा राज मुकुट मिल रहा था भरत को, लेकिन भरत ने कहा कि नहीं, यह मेरी संपत्ति नहीं है। ऐसा जो भरत और राम के तरह भाई का संबंध हो जाए तो उसी को तो रामराज कहते हैं। आज क्या हो गया? भरत ने कहा कि नहीं, संपत्ति आपकी है, मैं मैनेजर हूं। आज हम लोग क्या है, यह पूरी व्यवस्था पर जो हम लोग बैठे हुए लोग हैं, हम लोग व्यवस्थापक, हम लोग मैनेजर हैं। और मैं नहीं कह रहा, ईशावास्योपनिषद में लिखा है कि जब मनुष्य व्यवस्थापक के रूप में परिवार चलाने लगता है, जब मनुष्य समझता है कि मैं इस धन संपत्ति का मालिक नहीं, मैनेजर हूं, तब तक वह राज्य रहता है। जिस दिन राजा समझ लेता है कि यह संपत्ति मेरी है, उसका नाश हो जाता है। ईशावास्यमित ग्वंग सर्वं यत् किंच जगत्यांग जगत। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो व्याप्त है जगत में, तेन त्यक्तेन भुंजिता। ऋषि कहते हैं इस संपत्ति को त्याग भाव से भुंजिता, भोगो, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गिरदा कस्य सुई धनम। यह मेरा धन नहीं है। जिस दिन समाज में यह विचार था, राम ने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। आज अखबारों में खबरें छप रही हैं, लेकिन हम कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह कलयुग आ गया, हमें मोह हो गया। इसलिए कलयुग का यही महत्व माना गया कि मनुष्य गौण हो गया, मनुष्य छोटा हो गया, मनुष्य विकृत हो गया, मनुष्य अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब हो गया। अनाचार दुराचार बढ़ गया और फलतः मनुष्य नीचे गिर गया। भले ही समाज की व्यवस्था बढ़ गई, लेकिन मनुष्य नीचे गिरता चला जा रहा है। कलयुग में यही सबसे बड़ा दोष है। इस दोष से मुक्ति के लिए ही हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और आज जो परिवेश बनता आ रहा है, हम अगले एपिसोड में इसकी भी चर्चा करेंगे कि कैसे भविष्य की छाया वर्तमान पर पड़ती जा रही है और कैसे धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है।